गुलेरिया जी हैं, संजीव जसवाल जी हैं जिलाध्यक्ष सेवा दल के, और राहुल दीवान जी हैं समाज होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जिस प्रकार आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा, आगे भी प्रेस पर जारी रहेगा। अब मैं श्री वर्धन चौहान जी से आगे करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। डॉक्टर राजेश जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जी, संजीव गांधी जी, अग्रवाल जी, स्टेट सेक्रेटरी संजीव जसवाल जी, प्रेस के हमारे सभी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज आप सभी एकत्रित हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस में। जैसा कि मेरा आज प्रोग्राम कांगड़ा जिले का था, क्योंकि मेरा आज एक प्रोग्राम में शाम को शामिल होना है और कांगड़ा का मैंने विस्तृत दौरा किया है आज। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो कांगड़ा में आईटी पार्क्स, आईटी हब्स जो है वो डेवलप करने की मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं है, उसकी लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हमने आज साइट्स देखी है। 2 साइट्स पालनपुर में है और 2 साइट्स यहाँ धर्मशाला के आसपास। जैसा आपको मालूम है, अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेश किया है, उसमें हमने जो है कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है और कांगड़ा का किस तरह से विस्तारीकरण हो, कि कांगड़ा में किस तरह से विकास हो, ये मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। और उन्होंने साथ ही कहा है कि हम आईटी पार्क करेंगे, हम एक इंटरनेशनल लेवल की जो है चिड़ियाघर जो है उसको स्थापित किया जाएगा और वर्क फोर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल का वर्क फोर्स बनेगा। और पौंग डैम में जो है वो टूरिज्म और जो वाटर स्पोर्ट्स है, शिकारा है और बैक वाटर्स में और जो स्पोर्ट्स है, उसका जो है उसका विस्तारीकरण जो है वो किया जाएगा। आज हमें खुशी है कि आज हमारी कांग्रेस सरकार को हिमाचल बने हुए लगभग 5 महीने का कार्यकाल हुआ है और ये जो कार्यकाल है ये उपलब्धियों भरा जो है कार्यकाल रहा है। हमने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हिमाचल प्रदेश की जनता से की थी और हमने इसको बहुत छोटे समय में है हमने इसको पूरा किया। हमने हिमाचल के कर्मचारियों से कहा था कि हमारी जो पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उसमें हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हमने जो है अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र समय समय पे उंगलियां उठाते थे और वो कहते थे कि एसओपीज नहीं हुई है, नोटिफिकेशन नहीं हुई है और चीज़ें नहीं हुई है। और अब विधिवत रूप से एसओपीज भी हो गई है, नोटिफिकेशन भी हो गई है और एम्प्लॉइज का जो शेयर न्यू पेंशन स्कीम में है जो जाता था उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 एम्प्लॉइज की जो मांग थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसको जो है कंप्लीट पूरे तरीके से जो है उसको लागू कर दिया। हमने दूसरी बात कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये जो है वो पेंशन के रूप में देंगे और हमने पहले चरण में फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल से जो है 1500 रुपये की पेंशन वो लागू कर दी। अभी हाल ही में हमारी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का स्टेट लेवल का हिमाचल दिवस का फंक्शन स्पीति में हुआ और मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि हम स्पीति की सभी महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को पेंशन लाभ 1500 रुपये पेंशन लाभ मिलेगी। उसको भी हमने इम्प्लीमेंटेशन सेकेंड फेज में हमने उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसी तरह से और जो गारंटीज हमने कही थी, हमने कहा था कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक हाई लेवल का एक उच्च स्तर का जो है एक स्कूल खोलेंगे। उसकी विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो है वो घोषणा की है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेगा और जिनमें से बहुत सारी जगहों पे जहाँ जमीन की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जमीन ट्रांसफर हो चुकी है, वहाँ पर इस बजट में उन स्कूलों के लिए जो है वो प्रावधान भी जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह से हमने मुख्यमंत्री जी ने जो है नई ऊंचाइयों पर दिखाने का संकल्प किया है। ठीक है, पूर्व में सरकारें रही हैं, एक नॉर्मल रूटीन का जो काम है वो सरकारें किया करती थी, मगर आज हिमाचल प्रदेश को जो है बदलने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश को जो है वो नई दिशा देने की जरूरत है और इसमें हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो है वो नई दिशा देने का प्रयास किया है। जैसे बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी की पहली जो पहल है वो विशेष करके हमारे जो 3 जिले हैं, शिमला है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, इन जिलों में जो है वो इलेक्ट्रिकल बसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी जो इलेक्ट्रिकल स्टेशंस है, बसेस को चार्ज या गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टेशन को स्थापित करने के लिए तो बहुत सारी जगहों में इलेक्ट्रिकल स्टेशन भी स्थापित कर दिए गए हैं और आने वाले समय में सरकारी जो बसेस हैं और सरकारी गाड़ियां हैं, जैसे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें पूरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पूरी गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां कर दी। तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यावरण को देखते हुए यहाँ का जो प्रदूषण को कम करने के लिए जो है वो सरकारी बसों को जो है वो इलेक्ट्रिकल बसेज में जो है कन्वर्ट जो है या फेज मैनर जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारी चर्चाएं 5 महीने में हमारे जो मित्र हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हैं, जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला उस दिन से हिमाचल प्रदेश में चर्चाएं थी कि सरकार बन जाएगी, ऑपरेशन लोटस होगा और तरह तरह की चर्चाएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो फैलाई जाती है। मगर मैं जो है मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि अभी नगर निगम शिमला का जो चुनाव हुआ है उसमें नगर निगम शिमला की जनता है और जो शिमला नगर निगम है वो केवल शिमला का नहीं है, बल्कि शिमला का जो नगर निगम है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले के जो लोग हैं उसमें रहते हैं और उन्होंने कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली पे जो अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी की नीति और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है अपनी मोहर लगाई है। जो चुनाव नगर निगम शिमला का चुनाव चल रहा था उस बीच भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो कहते थे कि सरकार तो नगर निगम चुनाव के बाद जो है गिर जाएगी और उनका ये मानना था कि तो परिणाम जैसे आए वैसे परिणाम नहीं आएंगे। मगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, नगर निगम शिमला के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जनादेश जो है किसी भी पार्टी को जो है वो इतना बड़ा जनादेश मिला है। क्योंकि जो चुनाव होते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पे चुनाव होते हैं। मैं आज उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है वो ऑपरेशन फोकस कर क्या हुआ और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा, उनकी सूझबूझ, उनकी समझदारी को जो है मैं बधाई दूंगा कि पिछले हिमाचल प्रदेश में पिछले 2-2.5 सालों में जो भी चुनाव हुए उस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की नीति में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी पे विश्वास व्यक्त किया। नगर विधानसभा और मंडी लोकसभा का उपचुनाव हुआ, इन 4 जिलों से हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जो है वो स्पष्ट बहुमत और एक बहुत अच्छा बहुमत जो है हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और तीसरा जो टेस्ट हमारा जो था, क्योंकि सरकार बनने के बाद जो है ये सरकार का पहला टेस्ट था
और जनता में के बीच में जाकर के हमारा ये पहला एग्जाम था और जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से जो है हमने इसको जीता है। आज जो है सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ, जब हमारी सरकार बनी उस वक्त सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 से ऊपर कर्ज था और कम से कम कोई 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। और हमने जो है इस छोटे से कार्यकाल में हमारी सरकार की बहुत उपलब्धियां रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल प्रदेश के जो 2.25 लाख के करीब जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनका जो डीए है, महंगाई भत्ता है, जो कि 1 जनवरी 2022 से ड्यू था और पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया था, वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की 1,000 करोड़ रुपए की। और जो एरियर्स हैं, जो 6th पे कमीशन जो लागू हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसके जो एरियर्स हैं वो कोई 10,000 करोड़ रुपए के एरियर्स थे और 1,000 करोड़ का महंगाई भत्ता था। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के ऊपर जो पूर्व की जो देनदारी थी वो 86 करोड़ रुपए की देनदारी, जिसको कि हम जो है वो जो पिछली देनदारी है हमारी सरकार ने जो है उसको चुकाया है। आज हमने जो है हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास हो, आज हमारा जो है वो लक्ष्य रहा है। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट और जयराम जी ने सत्ता को पाने के लिए उनके हाथों में सत्ता किस तरह से रहे उसका इन्होंने जो है वो दुरुपयोग किया है। हिमाचल के इतिहास में पूर्व के मुख्यमंत्री चाहे शांता कुमार जी रहे हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी रहे हैं, चाहे कांग्रेस के समय में वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर चुनाव से कुछ समय पहले जिस तरह से सरकारी संस्थाएं खोली गई है और जिनमें बजट का कोई प्रोविजन नहीं था, कोई वो पैरामीटर्स पे जो है वो संस्थाएं नहीं ठीक बैठती थी और 4.5 साल आपने कोई काम नहीं किया और आखिरी 6 महीने में आपने लगभग कोई 920 के करीब जो है वो आपने इंस्टीट्यूशन खोल दिए। और अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है अगर हम इंस्टीट्यूशन चलाते तो इस प्रदेश की सरकार को सालाना कम से कम 5,000 करोड़ रुपए जो है इन इंस्टीट्यूशन को उनको चलाने के लिए कर सकते हैं। सरकार ने अपने विवेक से फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन उन संस्थाओं को भी बंद किया और बंद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक कंगाली की ओर जो है वो हिमाचल प्रदेश जा रहा था। आज जो ये संस्थाएं बंद की उनमें से कुछ मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है और विधानसभा के अंदर और बाहर भी कहा है कि जो संस्थाएं, जो स्कूल और जो इंस्टीट्यूशन जो पैरामीटर पर बैठेंगे उनको खोला भी जाएगा और उनमें से कुछ को सरकार ने उनको जो है वो खोल भी दिया। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जो है वो मीडिया के सामने और मीडिया के आप सभी बंधुओं को समय समय पर आपको पता है, तो हम जो है वो कोशिश करेंगे कि क्योंकि ये सरकार जो है सरकार की जो फॉर्मेशन हुई, एक नया ब्लड, नए लोग, ईमानदार लोग, साफ सुथरे लोग और एक नई टीम के रूप में हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार जो है स्थापित की गई है। और आज हमारा 5 महीने का कार्यकाल हुआ है। इस 5 महीने के कार्यकाल में मैं कह सकता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार के प्रति कोई भ्रष्टाचार का आरोप, कोई भाई भतीजावाद का आरोप या कोई ऐसा स्कैम या स्कैंडल जो है वो कहीं नहीं आया, क्योंकि हमारी जो सरकार है और सुप्रीम सुखू जी के जो आदेश है कि हमको पारदर्शिता से काम करना है, हमको ईमानदारी से काम करना है, हमको भाई भतीजावाद को हमको जो है हमको छोड़ना है। और हमने जो कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो रुका हुआ विकास है उसको गति देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर, हमने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में 1 साल में जो है 20,000 नौकरियां, हमने कहा है कि हम सरकारी क्षेत्र में 5 सालों में हम जो है वो 1 लाख नौकरी, हमने इस ओर हमने कदम उठाए और हम बहुत तेजी से अभी जो है हम जो है बहुत तेजी से जो है वो नौकरियों का जो रफ्तार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी
हमारे आगे बहुत सारी चुनौतियाँ, सरकार के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अभी हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भ्रष्टाचार कर रहा था और मुख्यमंत्री जी को जब सूचना मिली अलग अलग सूत्रों से, उन्होंने वो हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जहाँ पर पेपर लिखते थे और जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, विजिलेंस और सीआईडी ने रंगे हाथों पेपर भेजते हुए वहाँ के कर्मचारियों को जो है वो पकड़ा है। और उसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट करने के बजाय ये कहा है कि नहीं, हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड को बंद नहीं करना चाहिए। अपने समय में वो नहीं कर पाए, वो उस संदर्भ में कोई एक्शन नहीं ले पाए, मगर आज हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस को नए सिरे से जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको नए सिरे से पारदर्शिता से, ताकि इसमें जो अनियमितताएं हैं और ये जो है ये चीजें सामने न आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जो है करने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी और कोई आपने कोई प्रश्न या फिर अच्छा सेकंड बात और मैं आपको क्या बोल गया, दूसरा टूरिज्म के रूप में जो है कांगड़ा को बढ़ावा और हिमाचल प्रदेश को बढ़ावा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। कांगड़ा एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए, ताकि यहाँ पर जो है बड़ा जहाज से 2000 करोड़ रुपए जो है वो लैंड एक्विजिशन के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है, ताकि यहाँ टूरिज्म जो है वो बढ़े। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जो है वो नौकरियों की लिमिटेशन है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र है चाहे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वो हम बढ़ावा देंगे। अभी हमने जो हमारे बॉर्डर एरियाज में फरवरी में गए थे और है, उसमें भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए हमने जो है वो वर्किंग प्लान जो है वो बनाया हुआ है, ताकि कांगड़ा के आपके बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्री जो है वो स्थापित हो। इसके अलावा कोई और आपने पूछना है? सर स्पेसिफिक बता दो अपना विजिट का सर, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आईटी पार्क एंड अदर प्रोजेक्ट्स यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं, हमने जो है हमने लैंड के आइडेंटिफिकेशन किया, हमने 2 लैंड्स देखी है, एक गवर्नमेंट लैंड एक प्राइवेट लैंड। जो गवर्नमेंट लैंड है वो हमने आज इनको गो हैंड कर दिया कि लैंड आईटी पार्क के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। दैट हैज बीन अप्रूव्ड। अभी मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताऊंगा और हमने उसका प्रोसेस को शुरू कर दिया। सेकेंड जो हमने लैंड पालमपुर वाले एरिया में देखी, दैट इज द प्राइवेट लैंड, उसमें हमने एक अपनी नेगोशिएशन कमेटी जो लैंड के कॉस्ट के बारे में नेगोशिएट करेगी वो हमने स्थापित कर ली है और विद इन ए वीक वो आकर के लैंड होल्डर से वो बात करेगी और अगर विद इन आवर फाइनेंशियल हुआ तो हम वो प्राइवेट लैंड को भी आईटी पार्क के लिए एक्वायर करेंगे। कल मैंने अपने धर्मशाला में भी यहाँ वो हमारे डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 2 साइट्स आइडेंटिफाई किए, एक प्राइवेट लैंड है और एक गवर्नमेंट लैंड। गवर्नमेंट लैंड तो हम 100% जो है वो एक्वायर करेंगे सर, और जो प्राइवेट लैंड है वो डिपेंड करता है कि हमको किस कॉस्ट पे हमको प्राइवेट लैंड मिले। हिमाचल के युवाओं को जो सरकारी स्कीम्स है उद्योग विभाग की, उसको किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं युवाओं को? इसके लिए क्या देखो स्कीम्स हमारी बनी हुई है। अभी हमने वो जो है राजीव गांधी स्वर्ण योजना वो हमने इंट्रोड्यूस की है और उसमें हमने नई स्कीम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है और उसका जो बजट का प्रोविजन है उसको भी हमने इंक्रीज किया है। तो हम कर रहे हैं तो नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, वो अगर कोई अपना काम करना चाहते हैं मतलब हमारे जो है दरवाजे खुले हैं और हम उनको फाइनेंशियल हेल्प और अगर जो है हम उनकी मदद करें। सर गवर्नमेंट लैंड कितनी है और प्राइवेट कितनी है सर? जरूरत क्या पड़ रही है सर प्राइवेट लैंड एक्वायर करने की? नहीं, अब यहाँ जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी लैंड नहीं होगी, डिपेंड करता है। अब जो हमने जो सरकारी क्षेत्र वाली लैंड है कहाँ पे है सर जिसको गो हैंड दिया? क्या नाम है उसका? इंद्रुला, वहाँ पे है वो। इट इज राउंड अबाउट 500 कनाल, इट इज राउंड अबाउट 500 कनाल वो लैंड गो हैंड दे दिया सर। हाँ, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के तो हमको स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं से। नाउ वी हैव स्टार्टेड। सर पिछली सरकार में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था उद्योग को लेकर के, इन्वेस्टर मीट। अब आपकी सरकार है और आप उद्योग मंत्री हैं, क्या उस पर भी अपना विचार रखना चाहेंगे कि कितने एमयू साइन में कितने 1000 करोड़ के
वर्तमान सरकार पिछली सरकार के किए गए काम से कितना खुश है और कितना सपोर्ट करती है? दूसरा चीज सर, आप बात कर रहे थे बजट की, आप दोनों ही सवाल का जवाब एक साथ दे दीजिएगा कि हमारी सरकार बजट का प्रावधान लेके आती है, तो क्या बिना सरकार बने आपने सीपीएस और कैबिनेट रैंक के मंत्री के लिए पहले से ही बजट बना लिया था, जिसको लेकर के बीजेपी चुनौती दे रही है? दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। देखो, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहाँ पे भी कांगड़ा में भी आपकी हुई और शिमला में भी इन्वेस्टमेंट मीट की हुई, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो रिकॉर्ड बता रहा है, वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो MOU साइन हुए थे वो 1,27,000 करोड़ के हुए MOU की, उसमें से सिर्फ जो कोई 27,000 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर हुई। और ये जो इवेंट्स हुए थे, 2-3 इवेंट्स हुए थे और रोड शो भी हुए थे। रोड शो हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें रोड शो हुए थे, और जो यूरोप में भी कुछ कंट्रीज में हमारे रोड शो के लिए जो है हमारी डेलीगेशन गया। मगर जो फॉरेन विदेशों में जो गए थे, कंपनी के गए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 0 रही। और विद इन इंडिया की जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी पूर्व की भाजपा सरकार में, वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए की है, जिसका काम जो है वो चल रहा है, वो है। तो जो इन्वेस्टमेंट मीट है और ये रोड शो होते हैं, तो हर सरकार करती है, और इसको करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमको एक मौका मिलता है अपने प्रदेश की जो हमारी पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, हम इंसेंटिव जो इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, वो हमको उनको एक बताने का मौका जो है वो मिलता है। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी आने वाले समय में हो सकता है हम भी ऐसा को करेंगे। अभी मुझे और हमारी सरकार को बने हुए 5 महीने हुए, हमने मुंबई में ये फार्मा हब समिट हुआ था, वहाँ मैं गया था, हमने 2200 करोड़ रुपए के MOU वहाँ पे साइन किए। और हमने अभी हिमाचल प्रदेश में जो सिंगल विंडो से है, वो हमने कोई राउंड अबाउट कोई 4,500 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने क्लियर की। हमारी गवर्नमेंट ने भी 4 महीने के अंदर, 4-4.5 महीने के अंदर तो राउंड अबाउट 6-6,500 करोड़ रुपए के क्लियरेंसेज MOUs पर हमने क्लियरेंसेज किए। सर, जिस बजट की बात आपने की थी कि बीजेपी के पास कोई बजट नहीं था, मैंने सवाल किया था कि क्या कांग्रेस के पास चुनाव से पूर्व बजट था सीपीएस बनाने के लिए, कैबिनेट रैंक के मंत्री देके हिमाचल प्रदेश का खर्च बढ़ाने के लिए? जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हर सरकारों में, मंत्री है, MLA है, CPS है, चेयरमैन है, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हर सरकारों से संबंधित होती है। अब आप जो है CPS वाले केस की कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में जो है वो केस चुनौती की है, ठीक है, अब मैटर सब्जुडिस है, कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो सामने होगा। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए भी आप हाई कोर्ट में जा रहे हो। क्या हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के रूरल स्टेट्स है वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है? हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ दुष्यंत चौटाला जी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र जो बीजेपी की अलायंस है शिवसेना के साथ, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, वो आज उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है। और स्टेटों में कुछ है, हिमाचल प्रदेश में आप चुनौती करते तो डबल फेस, भारतीय जनता पार्टी का डबल फेस शुरू से लेकर के रही है। सर, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगभग जैसे कि आपने कहा कि 5 महीने जो है कांग्रेस पार्टी को हो गए हैं। रोजगार की अगर बात कर ली जाए तो अगर जिस तरह से चयन आयोग को खंडित किया गया, तो 1 साल में 1 लाख रोजगार देने की जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात जो कह रही थी, तो किस तरह संभव हो पाएगा? अभी 5 महीने तो हो गए हैं, तो एक तरफ चयन आयोग भी बंद है, तो किस तरह से इस चीज को संभव होगा? आप जो भ्रष्टाचार है, जिस संस्था में जो संस्था चरम सीमा तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, क्या हम उस संस्था को चलने दें? क्या हमारी प्रदेश गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि जो भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म करें? हमने उसको हमीरपुर सिरोनाइट सर्विस बोर्ड को खत्म किया है, मगर वो जल्द बहाल कर दिया जाएगा, उसको एक नया रूप दिया जाएगा जिसमें जो अपॉइंटमेंट्स होंगी और रिटर्न एग्जाम्स और होंगे उसमें पारदर्शिता होगी, उसमें जो कमियां और त्रुटियां हैं उनको खत्म किया जाएगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, पेपर बिक रहे थे। हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस का एग्जाम हुआ है
जिससे आप सब हिमाचल प्रदेश में लोग भली भांति परिचित हैं। 10-12 लाख रुपए में हिमाचल प्रदेश के पुलिस के पेपर बिक रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब वो हल्ला हुआ तो जयराम जी ने जो है वो उसको पेपर को कैंसिल करके और सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सीबीआई हिमाचल प्रदेश में पुलिस के पेपर की लीक में आई नहीं। और जब आचार संहिता लग गई और चुनाव हो गए, चुनाव के तुरंत बाद जो है हिमाचल प्रदेश में जो सीबीआई हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक के मामले में भी इंक्वायरी करने आती है। और उसी बीच जो सीआईए इन्होंने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, उन्होंने पेपर लीक में जो लिपापोती करने के लिए एफआईआर जो चालान है वो कोर्ट में पेश कर दिया। एक तरफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया, दूसरी तरफ जो है सीबीआई 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा? क्या हम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आंखें भ्रष्टाचार के खिलाफ आंखें बंद करके हम भी आंखें बंद कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। सर बद्दी में फार्मा उद्योग का बहुत बड़ा हब है। पिछली सरकार में भी दवाइयों के सैंपल फेल होते थे, अभी भी आपकी सरकार में दवाइयों के सैंपल लगातार फेल होते जा रहे हैं। आपकी सरकार लगातार बात करती है हम व्यवस्था परिवर्तन में है, ये कैसी व्यवस्था है सर? पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश का जो 60% जो है वो फार्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और कई ऐसे यूनिट्स होते हैं जहाँ पे जो है इस तरह की जो है वो चीजें आपकी सरकार में इन पे कई कड़े कदम रख रही है। और ये जो है ना, ये इट इज नॉट हमको जो है वो इससे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का नहीं है, वो ये जो है ड्रग इंस्पेक्टर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये काम होता है। हमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पे ये एडल्ट्रेटेड और दवाइयाँ हैं वहाँ पे सरकारी के जो कंपनियों के जो है लाइसेंस कैंसिल किए और हम उस स्टोर जो है ये सरकार के ध्यान में है और हम ऐसे केसेस में जो है कड़े कदम उठाएंगे। सर एक और बद्दी का इशू है, बद्दी का एक और इशू है सर कि वहाँ पे जैसे आपके लीडर है कांग्रेस पार्टी के राम कुमार जी, तो इंडस्ट्रीज में कंफ्यूजन ये भी कि हु इज ड्राइविंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट्स यू और राम? नहीं, उसमें ऐसा क्या वो ही इज द सीपीएस, आई एम द मिनिस्टर, ही इज द सीपीएस और हम दोनों में तालमेल से हम काम कर रहे हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब वो हर सीपीएस को किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच और डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए, कोऑर्डिनेशन में काम किया जाए। सर आपके जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी है 30% करीब जो कागजों में ही चल रही है, कभी आपने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया? हाँ, निश्चित रूप से देखो बहुत सारी बातें मेरे ध्यान में आई है। अब बहुत सारे जो इंडस्ट्री एरियाज हैं हमने जो बनाए हुए वहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए, उन्होंने इंडस्ट्री उसमें काम नहीं कर रही। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि हर इंडस्ट्रियल एरिया में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो हमने मैंने डिटेल उठाई है। और जो यूनिट्स काम नहीं कर रहे हैं या कईयों ने उसको फैक्ट्री के पर्पज के लिए लिया है और कईयों ने उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है या कईयों ने उसको गोदाम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, वो उसमें हम जो है वो एक्शन लेंगे और हम उनके प्लॉट कैंसिल करके नए लोगों को प्लॉट्स उसमें अलॉट करेंगे। सर पूर्व सरकार की ओर से जसवा परागपुर में भी एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात कही गई, उसका क्या स्टेटस है? सरकार वर्तमान सरकार आगे बढ़ी है? देखो निश्चित रूप में पूर्व की सरकार ने जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की बात की है वहाँ हम जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। जहाँ पे पूर्व की सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना, लैंड एक्विजिशन कर लेना या बीजेपी के जो विधायक हैं, बहुत सारे विधायक हैं, वो उनसे मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया, हम निश्चित रूप से करेंगे। तो हम जो है वो पॉलिटिकल पूर्व की जो सरकार के अच्छे काम है, हमारी ये जिम्मेवारी है उन कामों को आगे बढ़ाना। अब हमारे जो है मेडिकल डिवाइस पार्क बना है नालागढ़, 350 करोड़ का एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको स्टार्ट किया था, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने उसके फर्स्ट फेज में 80% काम कर दिया है। ऊना में, हरोली में बल्क ड्रग पार्क, हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बने हैं, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में है। हमने बल्क ड्रग पार्क का काम जो है वो बहुत जोरों से शुरू कर दिया। उसके बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में आपने मान के चलो कम से कम 12 से 15 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ हमको बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बीजेपी की गवर्नमेंट में है हम उनको जो है वो शुरू किए। सर एक आखिरी सवाल है, पंजाब समीपवर्ती इलाका में आपने डेवलपमेंट की बात की है, बहुत अच्छी बात है सर। कई सारे पंचायत तो वहाँ फतेहपुर विधानसभा के लिए कटवाली हो, बडूखर हो, लेकिन जो अवैध खनन किया जा रहा है सर वो नहीं रुक रहा। अभी हाल में ही बीबीएमबी ने 5 से 4 से भी ज्यादा लीटर पानी छोड़ने की बात की। जिस तरह से वहाँ खनन हो रहा है सर और ये पानी छोड़ा जाएगा
तमाम पूरे अधिकारियों के नॉलेज में है, आप क्या कहते हैं अवैध खनन के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखो मैंने अपने जो माइनिंग ऑफिसर्स को सबको कहा वो जाते ही नहीं है सर। इलीगल माइनिंग कहीं भी हो रही है, विशेष करके क्योंकि इलीगल माइनिंग हमारे बॉर्डर एरिया से होती है, चाहे वो कांगड़ा का एरिया, चाहे ऊना का है, चाहे नालागढ़ बदली बोटी वाला या हमारा कोंटा तालाब है। ये तो मिले हुए हैं सर, माइनिंग अधिकारी तो मिले हुए हैं, उन्हीं के मिली भगत से ये काम हो रहा है। ये जो मिले है ना, ये अभी से थोड़ी मिले, तो पहले से हाँ, मिले। उनकी आदत लग गई है। हमने जो है अब हमने अपना सिस्टम को चेंज करें, हम फ्लाइंग स्क्वाड बना रहे हैं। हम जो बॉर्डर एरियाज के 4 जिले हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर, हम वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड बना रहे हैं और हम फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से वहाँ पे चेकिंग करेंगे, क्योंकि रोड्स पे हमारे जैसे माइनिंग चेक पोस्ट हैं, तो वहाँ पे सेटिंग होकर के वो निकाल देते हैं गाड़ी। हम फ्लाइंग स्क्वाड, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 4 फ्लाइंग स्क्वाड हम बॉर्डर एरिया में बना रहे हैं, उनके लिए हम गाड़ी ले रहे हैं और हम उनके स्टाफ को रिक्रूट करने जा रहे हैं, ताकि हमारा एक जो हमारा परमानेंट स्टाफ है चेकिंग के लिए वो तो है ही है, मगर उसके अलावा एक फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में भी जहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि इलीगल माइनिंग है, वहाँ पर हम फ्लाइंग स्क्वाड। सर, इंफॉर्मेशन देने के बावजूद काम नहीं होता सर, चाहे वो जिलाधीश हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे कोई। थैंक यू। जवाब दीजिए।